मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे, आए हैं मिलकर आज हम तेरे द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन और मुझे उत्तर दे। हे ईश्वर, अपने भक्तों की रक्षा कर। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस मिसा बलिदान में हम जितने भी विश्वासीगण आत्मदर्शन टीवी चैनल के माध्यम से इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए मैं अर्पित करते हुए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ईश्वर, इस मिसा बलिदान के दौरान आप सबों के दिल और मन को परिवर्तित करें और आप सभी एक नया जीवन जी सकें। प्रिय भाई और बहनों, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, कौन मनुष्य यह कह सकता है कि मैंने मेरा हृदय शुद्ध किया और मैं अपने पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह वचन हमें प्रेरणा देता है कि हम सब इस धरती में इंसान हैं, ईश्वर तो नहीं। हालांकि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में कि हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं, मगर हम ईश्वर नहीं हैं। हम इंसान हैं, धरती में जी रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारे कमजोरियां हैं, टूटी फूटियां हैं। हर दिन हम पापों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से प्रभु से मुक्ति पाना है। और हम ईसाई भाई बहनों के लिए मिसा बलिदान ही एक उत्तम संस्कार है, जिसके द्वारा हम प्रभु से मुक्ति पा सकेंगे। आइए हम इस मिसा बलिदान में विशेष प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करें। हम इस शुभ दिन में परमात्मा को, ईश्वर को हम दिल से याद करें और अपने पापों को भी हम दिल से याद करें और पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मेरा वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य आदरणीय मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते, अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीव हृदय को स्पर्श करें, ताकि योग्य रीति से ईश्वर का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ थेसलोनियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, वाक्य 1 से 3, 13 से 16। जो शिक्षा आप लोगों को मिली है उसमें दृढ़ बने रहे। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु ने पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन है। किसी भविष्यवाणी, अफवाह अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े, आप लोग आसानी से यह समझकर उत्तेजित न हो अथवा घबरा न जाए कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई भी आप लोगों को किसी भी प्रकार न बहकाए। ईश्वर ने हमारे सुसमाचार द्वारा आप लोगों को बुलाया, जिससे आप हमारे यीशु मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। इसलिए भाइयों, आप धारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको मौखिक रूप से या पत्र द्वारा हमसे मिली है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को धारस बंधाते रहे और हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहर गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाए। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, देखा तुम लोगों को, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर जानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, दिखा तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और अज़म से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्यालों को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु। आज कलीसिया रोज़ ऑफ लीमा का पर्व मानती है एवं मनाती है। कलीसिया में विभिन्न संत लोग हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार हमें ईश भक्त रहकर दैनिक जीवन में अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीना है। आज हम धन्यवाद दें कि संत के लिए कुछ जीवन चरित्र है। मुझे भी आश्चर्यजनक हुआ जब मैं पढ़ रहा था। बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी लीमा, और उनके माता पिता उनको विवाह संस्कार में जुड़ना चाहते थे। वो चाहना सिर्फ उनके मम्मी पापा के अंदर था, लेकिन लीमा के अंदर नहीं था। वह प्रभु की सेवा करना चाहती थी। अति सुंदर होने के नाते उनके माता पिता बार बार उनसे कहने लगे कि आप शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन ये संत शादी करना नहीं चाहती थी। उसके पहले उन्होंने क्या किया मालूम है? वे जाकर अपने बाल, लंबे बाल कटवाया और अपने सुंदर चेहरा को जला दिया। दृढ़ीकरण संस्कार के दिन उनके सेवक ने लीमा के उस चेहरे पर रोज गुलाब को देखा, इसलिए रोज ऑफ लीमा के नाम पर जाने जाते हैं ये संत। गरीबों के प्रति और ईश्वर के प्रति बहुत लगन से सेवा एवं भक्ति करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ती थी। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया में हर संत हमें प्रेरणा देता है और देती है, और आज ये संत हमें क्या कहना चाहती है। सुसमाचार एवं पहले पाठ के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम पवित्र जीवन जिए। हर ईसाई लोग पवित्र जीवन जिए, क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र ईश्वर है। हमारा ईश्वर पवित्र ईश्वर है और वो चाहता है कि हम अपने जीवन में पवित्र बनाए रखें और पवित्रता को अपने जीवन में आगे बढ़ाते जाएं। ये हमारी
बुलाहट है कृष्ण में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज के पहले पाठ में संत पौलुस थिस्सलुनीके के नाम दूसरे पत्र में कहते हैं, जो शिक्षा आपको मिली है उस शिक्षा के आधार पर अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। क्या शिक्षा हमें मिली है? पुराने विधान में अगर हम बाइबल के पन्नों को पलटेंगे वहाँ हमें देखने को मिलता है प्रभु बारंबार इस्राएल जनता से ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। कितने सुंदर गहराई की बात है। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम मेरी प्रजा है। और बार बार वचन आगे भी कहता है मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा है। कितने सुंदर गहराई की बात है कृष्ण में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, हम इस वचनों को दोहराएंगे, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। ईश्वर हमसे आज के पूजन विधि के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हम पवित्र बने। क्या हम ईसाई भाई बहनों के लिए पवित्र बनना कठिन है? मैं तो कह सकता हूँ पुरोहित होने के नाते कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन में पवित्र बनाते हुए ईसा मसीह के प्रिय संतान पुत्र पुत्री बनते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, दैनिक मिसा बलिदान हमें पवित्र बनाता है। पवित्र ईश्वर पवित्र बनाता है और हमें उस पवित्र राह को अपनाने के लिए हमें प्रेरणा देता है। इसलिए कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमें वचन मिलता है कि शास्त्रियों और फरीसियों के प्रति ईश्वर बात करते हुए उनके बुरे आचरण को अच्छे आचरण से बदल डालने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं सर्वप्रथम भीतर की भावनाओं को साफ करना चाहिए और उसके अतिरिक्त बाहर की जो सफाई है वो हो जाता है। हमारे जीवन में भी हम जानते हैं कि हम किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य हैं। हमारे सामने दो प्रकार का चॉइस है, भला करना बुरा करना, अच्छा जीवन जीना या बुरा जीवन जीना। ईसाई होने के नाते हम किस राह को अपनाएंगे? योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। हमारे लिए कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। हमारा क्रिस्तीय जीवन का मर्म इस तीनों पंक्तियों में है, जो हम कह सकते हैं कि यीशु ही मेरा मार्ग है, यीशु ही मेरा सत्य है और यीशु ही मेरा जीवन है। जब हम इस मार्ग को अपनाते हुए सत्य जीवन व्यतीत करते हैं हम शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सचमुच में शुद्ध हो जाएंगे। और शुद्ध होने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? शुद्ध होने के लिए कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, व्यक्तिगत रूप में किए हुए पापों को प्रभु के पास चढ़ाना है, अर्पित करना है एवं प्रार्थना करना है कि हे प्रभु यीशु, मेरे व्यक्तिगत पापों से मुझे छुटकारा दीजिए। ये जरूरी है। आजकल इस आधुनिक काल में हम हर ईसाई भाई बहन को ये ईश्वर से कहने का जरूरी है कि हे प्रभु यीशु, मेरे व्यक्तिगत पापों से मुझे ही मुक्त कीजिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तब हम एक अच्छा ईसाई बनकर अपना जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में वचन कहता है, इस वचन को आइए हम दोहराएंगे।
जो अपने पाप छिपाता जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, वह उन्नति नहीं करेगा। जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। ये सच है। हम इंसान लोग अपने कमजोरियों से तड़पते हैं। आइए कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज विशेष रूप से लिमा के संदरोस के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें शुद्ध करें एवं पवित्र करें। आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। ये हूँ दाखलता की, मुझे करो स्वीकार। ये हूँ दाखलता की, मुझे करो स्वीकार। है हम सब, तेरी ही सृष्टि है हम सब। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए तथक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परमपिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा
तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूत और संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस,
हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंदी जीवन के सहभागी बने। हर ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा अस्सीसी के संत फ्रांसिस, रोज ऑफ लीमा एवं सभी संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर अदिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ अपनी पवित्रता के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। हर जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। हर उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगान की जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णता नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करें कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, पवित्र बनते जाए। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हो राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, तृषितों की प्यास बुझाने। तृषितों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ